जौनपुर में चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। इसी माहौल की आबो हवा का मिजाज जानने पहुंचे हमारे ब्यूरो चीफ आशीष बाथरे। पूर्व क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया से बातचीत की और जाना कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी और पूर्व क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी से निपटने उनकी क्या रणनीति रहेगी। आशीष बाथरे से खास बातचीत में क्या कुछ कहा पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने, सुनिए। नमस्कार दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लखन घनघोरिया जी से, जो कि पूर्व क्षेत्र के वर्तमान विधायक भी हैं और कई बार विधायक रह चुके हैं और इसके पहले जो कांग्रेस सरकार है उसमें कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। भाई साहब, मध्य प्रदेश में बहुत चुनाव, विधानसभा चुनाव बहुत कम समय रह गया है, क्या स्थिति देखते हैं आप कांग्रेस की? कांग्रेस 2018 के विधानसभा चुनाव में भी पूरा जनादेश लेके आई थी और जनता ने मताधिकार कांग्रेस को दिया था, कांग्रेस के पक्ष में दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने कैसे सरकार को प्रलोभन से तोड़ा है ये सबको मालूम है। कमोबेश 5 साल बाद भी आज वो ही स्थिति है कि जनमानस भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। एक तो उनके कृत्य से कि जिस सरकार को उनने, जिस पार्टी को उनने विश्वास दिया था, वो सरकार इनने लूटी है और एक तरीके से नाजायज सरकार बनाई है। और आम समय पे जो आम जनमानस परेशान है इस समय, 5 साल में कहीं से भी किसी प्रकार की राहत जनता को कहीं नज़र नहीं आ रही। 15 महीने की सरकार में एक लोगों को आस जगी थी कि अब कांग्रेस की सरकार आ गई है, अब सब कुछ अच्छा होगा, और 15 महीने बहुत अच्छा हुआ भी। लोगों की अवधारणा थी, एक विजन को लेके कमलनाथ जी साथ चलते थे कि सबका विकास कैसे हो, कोई वर्ग अछूता ना रह जाए और सबको राहत कैसे मिले। इस कठिन दौर में हर व्यक्ति समस्या से जो ग्रसित है उसकी समस्या का समाधान कैसे हो, और उनका 15 महीने में लोगों ने देखा कि उसका रिजल्ट लोगों को मिल रहा था कि सबकी समस्याओं का समाधान भी हो रहा था। बहुत राहत थी। ऐसी सरकार को जब लूटा गया तो जनमानस का उद्वेलित होना स्वाभाविक है और कामोबेश आज वही स्थिति है। अब तो और भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है और ये हम नहीं, उनके सर्वे कह रहे हैं। तो अभी तक कांग्रेस ने अपनी एक भी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं करी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 2-2 लिस्ट जारी कर दी। क्या और भारतीय जनता पार्टी को है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 सांसद उतार दिए, केंद्रीय मंत्री उतार दिए, तो ये, और जब वो केंद्रीय मंत्रियों को उतार सकते हैं तो आप समझ लो कि वो कितने भयक्रांत हैं। और जो व्यक्ति भयक्रांत है तो स्वाभाविक है भय उनको किससे? कांग्रेस से, कांग्रेस के प्रत्याशियों से भय है। जब हमने अभी तक नाम नहीं दिए तो वो भयभीत है, जिस दिन नाम दे देंगे उस दिन शायद छोड़ के भाग जाएंगे। जैसा आपने बताया, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों पे भी दाव खेला है, क्या मानते हैं? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भयभीत है, भयक्रांत है, तभी तो उनको उतारा है। जैसे कि मुख्यमंत्री शिवराज चौहान द्वारा लाडली बहना और योजनाओं के माध्यम से चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं, क्या मानते हैं आप, इससे योजना का लाभ जनता को मिलेगा? लाडली बहना 18 साल शिवराज सिंह जी को याद नहीं थी, चुनाव के टाइम में याद आया। और जब अभी 450 रुपये में गैस सिलेंडर दे सकते हो तो क्या अभी तक लूट रहे थे जनता को? क्या अभी तक लूट रहे थे? और जब दे सकते हो तो दो। ये लोगों को झूला क्यों झुला रहे कि हम देंगे देंगे, बहनों को तो राखी का तोहफा देंगे सावन के दिन तक, और सावन के दिन बेचारी बहनें देखती रही कि भैया की तरफ से कोई गिफ्ट आएगा, भैया की तरफ से कोई गिफ्ट नहीं आया ना। तो ये सिर्फ कोरी घोटलाबाजी, कलाबाजी अब जनता समझ गई है
जनता को समझ में आ गया है कि यदि यथार्थ में आप देना चाहते हो वो दे सकते हो यथार्थ में 450 रुपये का, तो फिर अभी तक हमको लूटा क्यों? ये आप कई बार विधायक भी रह चुके हैं, कांग्रेस के बहुत पुराने आप वरिष्ठ नेता हैं। आपको कांग्रेस में किसी तरह की गुटबाजी आपको नजर आ रही है? कांग्रेस, देश की कांग्रेस राहुल जी प्रियंका जी के नेतृत्व में एकजुट है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस के सर्वमान्य नेता माननीय कमलनाथ जी है। कहीं कमलनाथ जी के लिए कोई गुटबाजी नहीं है, कहीं राहुल जी के लिए कोई गुटबाजी नहीं है। तो चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, आपको गुटबाजी दिख कहाँ रही? यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में है, 4-4 सूबे से, 4-4 अंचलों से आप एक एक नेता को निकालो और कहो कि ये मुख्यमंत्री बनेगा। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से बनेंगे, प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से बनेंगे, फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला से बनेंगे और नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर से बनेंगे। तो ये गुटबाजी कहाँ है? यदि यह बहुत अच्छी छवि थी शिवराज सिंह जी की, तो शिवराज सिंह के नाम पे चुनाव लड़ना था। अब नाम लेने से परहेज क्यों? भाई साहब, पूर्व क्षेत्र से कई बार विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी बन चुके हैं। इस बार आपके सामने फिर वही जो आपके प्रत्याशी रहते हैं अंचल सोनकर, फिर आपके क्या रणनीति रही? देखो, पूर्व क्षेत्र की जनता के सामने सब खुली किताब है। हमारा चरित्र आचरण व्यवहार खुला है, सामने वाले का चरित्र आचरण वो व्यवहार खुला है, सब खुली किताब है, सबको सब मालूम है। जो 5 साल घरों से नहीं निकले हों और ऐसे कठिन समय पे जब जनमानस कोविड काल में परेशान था, लॉकडाउन में सबकी अर्थदशाएं छिन्न भिन्न हो गई थी, जब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, तब कोई उनके जख्मों को सहलाने नहीं निकला। अब वो जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे तो पब्लिक ये सवाल उनसे पूछेगी। तो सवाल इस बात का उठता है कि जनप्रतिनिधि कोई भी हो, जनता के बीच में जो जवाबदेही तय होती है, तो जनप्रतिनिधि को जवाबदेही पे खरा उतरना चाहिए। अब जो नहीं उतरे वो चिंता करें, हम तो पूरे समय जनता के बीच में रहें। अब जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? भारतीय जनता पार्टी और संघ के सर्वे कह रहा है कि कांग्रेस की स्पष्ट रूप में सरकार बन रही है, स्पष्ट रूप भारी बहुमत के साथ। और सर्वे तो अपनी जगह है, इनकी घबराहट भी कह रही है, उनके सर्वे भी कह रहा है और सर्वे सामने दिख रहा है कि इनकी घबराहट भी कह रही है कि अब विधायक को पार्षद का चुनाव लड़ाया जाए, तो मतलब जमीन कहीं ना कहीं खराब है। अगर भाई साहब कांग्रेस सरकार बनती है तो आपकी मुख्य के किस चीज़ पे? महाकौशल की उपेक्षा। महाकौशल से कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री महाकौशल से थे, महाकौशल से विधानसभा अध्यक्ष थे, विधानसभा उपाध्यक्ष थे और 3 कैबिनेट मंत्री थे। आज महाकौशल में ले दे के एक राज्य मंत्री और एक कैबिनेट मंत्री है, अभी बने गौरीशंकर बिसेन जी। तो बड़ी विचित्र स्थिति है, जब जिम्मेदार लोग सरकार में भागीदारी करते हैं तो शहर का विकास भी होता है, कंट्रोलिंग भी होती है अधिकारियों से लेके सब पे। मतलब भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में महाकौशल का ही नहीं है, और यदि कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की तो महाकौशल का को व्यवस्थित और विकसित बनाएंगे। ये हम लोगों का पहले से संकल्प है, प्रतिबद्धता है हमारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। दर्शकों, आज हमारे साथ थे दबंग नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया जी, जिन्होंने बेबाकी से हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए। आने वाले समय में नए शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे। आशीष बाथरी के साथ पंकज विश्वकर्मा, जबलपुर।